नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और इसमें फिर आगे जाके प्रोबेबिलिटी सीखेंगे। ठीक है, तो अभी तो कॉम्बिनेशन और जो परमुटेशन सीखा था उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये पार्ट 3 है। ठीक है, तो प्रश्न है हमारा, एक भद्र पुरुष मतलब कोई भी जेंटलमैन कोई भद्र पुरुष बोल देते हैं। तो एक भद्र पुरुष यानी जेंटलमैन को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण भेजना है। वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज सकता है यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के लिए 4 नौकर हैं? तो उसके मित्र कितने हैं? तो उसके पास 6 मित्र हैं। ठीक है, और उसके पास नौकर कितने हैं? तो नौकर 4 है। ठीक है, और मित्र कितने हैं? तो मित्र हैं 6। तो क्या था कि एक भद्र पुरुष को अपने 6 मित्रों को निमंत्रण देना है। वह कितने ढंग से उन मित्रों को निमंत्रण पत्र भेज सकता है यदि उसके पास निमंत्रण पत्र भेजने के लिए 4 नौकर हैं। ठीक है, तो देखो, सोचो हम कैसे कैसे भेज सकते हैं। हमारे पास 4 नौकर हैं। ठीक है, तो हम चारों नौकर किसी एक मित्र के पास भेज सकते हैं, फिर चारों नौकर, फिर अगले चारों 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 चारों, हर एक मित्र के पास मतलब एक एक करके चारों भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो यानी पहले मित्र को निमंत्रण भेजने के ढंग हुए 4। तो पहले मित्र को निमंत्रण भेजने के यानी पहला मित्र को निमंत्रण भेजने के तरीके हुए 4। ठीक है, क्योंकि 4 नौकर में से किसी एक के द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जा सकता है। ठीक है, बारी बारी से। तो 4 तरीके हो गए। ऐसे ही मान लेते हैं कि जो दूसरा मित्र होगा तो दूसरे मित्र को भी भेजने के कितने ढंग हो गए? 4। ठीक है, ऐसे ही तीसरा नौकर होगा तो उसको भेजने के कितने तरीके होंगे? 4। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे 6 तक मित्र हैं तो 6 तक भेजने के 4 तरीके होंगे। तो हमें पता करना है कि कुल कितने ढंग है, यानी कुल ढंग या तरीके कितने हैं जिससे वो मित्रों को भेज सकता हो। तो पहले मित्र को 4, सबको 4 ही बार है, तो इन सबको गुना कर देंगे तो 4 की पावर ये 6 है, जो कि 4096 के लगभग निकलेगी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4096। ठीक है, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, 3 पार्सल हैं और 6 डाक खाने हैं। तो आपके पास 3 पार्सल हैं और 6 डाक खाने हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस को डाक खाने बोलते हैं। तो बताएं कि पार्सल की कितने प्रकार से रजिस्ट्री कराई जा सकती है। जैसे ये 3 पार्सल हैं, तो मान लो पहला पार्सल हमें डाक खाने में डालना है, तो हम कितने डाक खाने में? 6 डाक खाने में रजिस्टर करा सकते हैं। तो कहने का मतलब जो पहला पार्सल है, तो पहले पार्सल को रजिस्टर कराने के कितने ढंग हो गए? तो 6 तरीके या ढंग हो गए। ऐसे दूसरा पार्सल है तो उसको भी 6 के किसी भी डाक खाने में डाल सकते हैं, तो दूसरा पार्सल भी मतलब रजिस्टर कराने के 6 तरीके हैं। ऐसे तीसरा पार्सल भी 6 तरीके हैं। तो कुल कितने तरीके हो गए? तो कुल तरीके हो गए 6 गुना 6 गुना 6 यानी 216। तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक अक्षर ताले में यानी लोक में, एक लोक है अक्षर वाला यानी उसके अंदर लेटर होते हैं। तो एक अक्षर ताले में 3 चक्र हैं। ठीक है, तो 3 चक्र हैं, ऐसे देखा होगा सूटकेस में लगा होता है, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं इससे। उनमें कुछ अक्षर छपे होते हैं। ठीक है, जिनमें प्रत्येक पर 5 अलग अलग अक्षर बैठ सकते हैं। यानी इस पे भी 5 अक्षर, इस पे भी 5 और इस पे भी 5 अक्षर बैठ सकते हैं, मतलब अक्षर बैठ गए हैं। कितने असफल तरीके से ताले को खोलने का प्रयत्न किया जा सकता है? इसमें सफल नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि वो कितने असफल तरीके हैं जिससे इस ताले को खोलने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें असफल परिणाम पूछा हुआ है प्रश्न में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि प्रथम चक्र पे अक्षर बैठने का तरीका है 5। तो प्रथम चक्र पर कितनी संख्याएं बैठ सकती हैं? 5। ऐसे ही फिर जो दूसरा चक्र होगा उस पर भी कितनी बैठ सकती हैं? 5। तीसरा चक्र पे भी कितनी बैठ सकती है? 5। तो कुल मिलाया जाए तो कुल कितने तरीके हो सकते हैं?
तो कुल तरीके 5 गुना 5 गुना 5 यानी कुल 125 तरीके हो सकते हैं लोक लगाने के, और खुलेगा किसी एक तरीके से। तो इसमें से एक कम कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि असफल तरीका। तो असफल तरीका जिससे ताला ना खुले, तो 125 में से एक कम कर देंगे क्योंकि खुलेगा तो किसी एक कोड वर्ड से, तो घटा देंगे तो 124 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात करें। तो 10 लाख से बड़ी संख्याओं की संख्या ज्ञात करनी है जो 2 3 0 2 3 0 3 4 2 और 3 से बनाई जा सकती है। ठीक है, तो पहले आप समझें कि 10 लाख क्या होता है, कैसे लिखते हैं 10 लाख। तो 10 लाख में 3 0 2 0 ये 2 0, तो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी कुल होते हैं 3 और 4 7 अंक। ठीक है, तो यानी जो 10 लाख से बड़ी संख्या होगी वो 7 अंकों की होगी। तो 10 लाख से बड़ी संख्या 7 अंकों की होगी। ठीक है, तो हमारे पास कितने अंक दिए गए हैं, तो ये 7 ही अंक दिए गए हैं, 3 और ये 4 7, तो हमारे पास 7 तरीके दिए गए हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 7 अंक हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो हम ना पहले स्थान पे 7 के साथ यानी सारी रख सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि इसके अंदर एक 0 भी है, 0 नहीं रख सकते हैं। तो पहले हम ना सभी संख्याओं को अरेंज करना समझ लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो 10 लाख से जो बड़ी संख्याएं हैं वो 7 अंकों की हैं, और यहाँ पे 7 अंक दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कुछ अंक क्या है, समान अंक हैं। ठीक है, और कुछ क्या है, असमान है। तो जो समान है वो कौन कौन सी हैं, तो देखोगे तो 2 2 बार आ रहा है और 3 भी 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो 3 जो है वो 3 बार आ रहा है, और जो 2 है वो 2 बार आ रहा है, और असमान और कुल अंक कितने हो गए, तो कुल अंक हमारे पास 7 हो गए। तो यानी हम लिख देंगे कि 7 अंकों की संख्याएं। तो 7 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो हमने पढ़ा था 7 फैक्टोरियल, और जो समान होते हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो 2 फैक्टोरियल गुना 3 फैक्टोरियल। सोल्व कर देंगे, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 फैक्टोरियल, और ये 2 गुना 1 गुना 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 7 42, यानी 420 हो जाएगा, 42,420। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक, यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा ना, अगर 10 लाख के स्थान पे, तो फिर ये 10 लाख से बड़ी संख्या नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहाँ 0 भी है। तो अब क्या करेंगे, हम 6 अंकों की संख्या निकालेंगे। अब तो 6 अंकों की संख्याएं कितनी तरीके से बनाई जा सकती हैं, तो 6 फैक्टोरियल बटे में रिपीट वाला 2 और 3, इसको सोल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसको सोल्व करने पे 60 आएगा, और ये कितना था 420। तो हमें तो 10 लाख से बड़ी चाहिए, तो लिख देंगे 10 लाख से बड़ी संख्या। तो 10 लाख से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 420 में से 60 घटा देंगे तो 360। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। ठीक है, अगला है कि 2 3 4 5 6 और 0 अंकों से 400 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो देखो जो 400 और 1000 है उसके बीच में 3 अंकों की संख्या ही होगी, एक होगा इकाई, एक होगा दहाई और एक होगा सैकड़ा। ठीक है, हमारे पास भरने के लिए कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पर देखें तो हम 6 का 6 जो है वो नहीं भर सकते, क्योंकि वहाँ पे 0 भी है। तो 0 भर देंगे, तो 0 भरने से ये मतलब 400 और उसके बीच में तो बन ही नहीं पाएगा। तो हमें ना यहाँ पे 4 से कोई बड़ी संख्या रखनी होगी, या तो 4 रखनी होगी। तो हम यहाँ पे एक तो 0 नहीं रख सकते, और क्योंकि 0 बनेगा तो ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगा, दहाई तक ही बनेगा। 2 नहीं रख सकते क्योंकि 200 कुछ बनेगा। 3 भी नहीं रख सकते, तो फिर क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 और 6 3 अंक रख सकते हैं। तो यानी ये जो सैकड़ा का स्थान है, तो सैकड़े पे हम 3 अंक तो रख सकते हैं,
अब पर्सन में कहा नहीं है कि संख्याएं ये रिपीट भी करनी है कि नहीं करनी है, तो मान लेंगे रिपीट करनी है। तो रिपीट करनी है तो हम यहाँ पे कितना भर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास भरने के लिए कितने चांस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास भरने के लिए, क्योंकि हम एक भर चुके होंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो यहाँ पे हम 5 भर सकेंगे, क्योंकि कुल 6 थी, 6 में से कोई एक संख्या 4 5 6 में से एक भर दोगे तो बचेगी 5 संख्याएं भरने के लिए। तो यहाँ 5, फिर एक और भर देंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी, 4। तो ये गुना हो जाएगा 3 गुना 20 यानी कि 60। तो हमारा आंसर हो जाएगा 60 संख्याएं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 भिन्न परीक्षा पत्रों को कितने प्रकार से विन्यस्त किया जा सकता है, यानी अरेंज किया जा सकता है, जिससे कि सर्वोत्तम तथा निकटतम पत्र सदा साथ रहें। और दूसरा केस है कि सर्वोत्तम और निकटतम पत्र सभी साथ ना हो, तो कितने तरीके से ऐसा संभव है। तो इसके अंदर क्या देखते हैं हम कि जो सर्वोत्तम, इसमें मतलब पहला केस देखते हैं कि सर्वोत्तम और निकटतम पत्रों को मिलाकर एक वस्तु मानने पर, क्योंकि जब जो सबसे अच्छा है और खराब है दोनों को अगर हम साथ में रखेंगे तो हमारे पास 10 पत्र हैं, तो 10 में से इनको साथ रखेंगे तो बाकी के बच गए 8, और ये दोनों को अब 1 यूनिट मानना पड़ेगा। तो हमारे पास हो जाएंगे टोटल 9 यूनिट हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी 10 वस्तुएं 9 वस्तुएं हो जाएंगी, और जिनके जो विन्यास है यानी जिनको अरेंजमेंट है वो हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इन्हें हम 9 फैक्टोरियल से सजा सकते हैं। लेकिन साथ ही जो ये 2 संख्याएं जो सर्वोत्तम है और जो सर्वोत्तम के बाद जो कि दूसरा था निकटतम, तो वो दोनों को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो इसमें हम 2 गुना और कर देंगे, ठीक है, 2 गुना और कर देंगे तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। इसे सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो इसे सोल्व करने पे आपका आंसर आएगा 9 गुना 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 4 3, ठीक है, फिर 2 1 और गुना 2, ये सब गुना करने पे आपका बन जाएगा 7 2 5 7 6 0, ठीक है। आप करके देख लेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये तो पहला हो गया, ठीक है, कि हम इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। जब सर्वोत्तम और निकृष्टतम दोनों साथ में होगा तो 10 में से जब दोनों साथ होगा तो ये दोनों एक साथ हो गया, तो ये हो गया 1 यूनिट, और बच गए 8 को सजाना, 8 पत्र, तो 8 और ये दोनों 1, तो 9 हो गया। लेकिन इनको भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हैं, तो इसी में हम गुना कर देंगे 2, तो हमारा आंसर इतना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका, अब पर्सन में कहा था कि सर्वोत्तम और निकृष्टतम पत्र सभी साथ में ना आए, ठीक है। अब दोनों मतलब एक साथ में ना रखे जाएं। जब दोनों साथ में नहीं रखेंगे तो बिना प्रतिबंध के 10 पत्रों का कुल विन्यास, तो वो हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल अब सोल्व कर देंगे ना, तो कितना आ जाएगा 3 6 2 8 8 0 0, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों सर्वोत्तम और निकृष्टतम दोनों साथ में आ जाएं, इसीलिए साथ वाला घटाना पड़ेगा इसमें से। तो हमारा दूसरे का आंसर अब सही बनेगा कि इसमें से जो साथ में जो आ रहे थे ये वाले घटा दें। तो इसको जब आप घटाते हो तो 2 9 0 3 0 4 0, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो रहा है, तो एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो रहा है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि कितने अलग अलग क्रमों से यानी तरीकों से 5 पुरुष और 5 स्त्रियां एक गोल मेज के चारों ओर बैठ सकती हैं। तो मतलब ऐसे गोल मेज है तो उसी में चारों ओर जो है 5 पुरुष और 5 महिलाओं को बैठाना है, ठीक है। तो 2 तरीके हैं, पहला कि जब उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध ना हो, यानी वो जैसे चाहे वैसे बैठ सकते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जब गोल चक्कर में जब हम कोई चीज बिठाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या आंसर होता है। तो उसके लिए हमने पढ़ा था कि ऐसे में जब क्रमचियों की संख्या होती है गोल मेज में, तो उसको निकालने का तरीका होता है n-1 फैक्टोरियल। तो कुल कितने जने हैं ये, तो ये 10 जने हैं, तो 10 में से 1 कम कर देंगे तो 9 फैक्टोरियल, और 9 फैक्टोरियल जो है वो 3 6 2 8 8 0 आएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका
कि कोई दो स्त्रियां पास पास ना बैठे, यानी कोई भी स्त्रियां पास पास नहीं बैठनी चाहिए। तो 5 पुरुष बैठने पर, जब मान लो 5 पुरुष अगर हम बैठा दें तो 5 पुरुष बैठने पर उनके बीच 5 स्थान बनेंगे। अगर हम एक छोड़ के एक जगह पुरुष बैठा दें तो 5 पुरुष बैठ जाएं तो 5 स्त्रियां बैठ सकती हैं उनके बीच में अलग अलग। तो कहा था ना प्रश्न में कि दो स्त्रियां पास पास ना बैठें, तो यानी सब अलग अलग बैठेंगी। तो 5 पुरुष बैठने पर उनके बीच 5 स्थान बनेंगे और इन 5 स्थानों में 5 स्त्रियां बैठने पर कोई भी दो स्त्रियां पास पास नहीं बैठेंगी। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 पुरुष बिठाएंगे। तो 5 पुरुष को जब हम ऐसे गोल बिठाएंगे तो क्या तरीका होगा, तो 5 पुरुष को बैठने के क्रम की संख्या, तो गोल में अगर हम 5 पुरुष बिठाएंगे तो उसके आंसर होगा 5 घटा 1 फैक्टोरियल, यानी 4 फैक्टोरियल यानी 24। ठीक है। अब 5 स्त्रियां इनके बीच के क्रम में बैठाने की संख्या। ठीक है। तो बैठाने की संख्या तो वो हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, सोल्व करने पे 120। अब क्योंकि पुरुष के बैठ जाने के बाद का क्रम शुरू होगा लड़कियों को बैठाने का या स्त्रियों को सजाने का, तो हमारे पास जो कुल आंसर होगा, तो यानी कुल जो तरीके या संख्या होगी, तो वो बैठाने का तरीका होगा कि पहले पुरुष बैठाएंगे और बाद में स्त्रियां, तो इन्हें गुना कर देंगे तो आंसर हो जाएगा 2880। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पहला। ठीक है।